हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वरुण। देखिए, उम्मीद है इसमें थोड़ा सा साउंड बेटर होगा। ठीक है, देखिए हम लोग बात कर रहे थे उनके लिए जो क्लास 12 में हैं और जिनका एग्जाम है कुछ ही दिनों के बाद। ठीक है, तो उनके लिए स्पेशली वीडियो आ रहा है, अब से कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, देखिए आप लोग को हम बताते हैं, इसके पहले हम लोग 2026 का जो जिसके लिए हम लोग वीडियो बनाए हैं इसके पहले, ठीक है, उसमें हम लोग प्रोज पे बात किए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रोज के पार्ट 1, पार्ट 2 और इसके बाद हम लोग एक ग्रामर को टॉप रूल्स देखे हैं जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट बताया गया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रामर के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वॉइस। क्या है? वॉइस। तो आप लोग को बता दूं कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे उम्मीद है, आपसे आशा करते हैं कि एक बार इस चैनल को अच्छे से विजिट करें। आप लोग को जरूर इसका फायदा मिलेगा क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल बेसिक तरीके से बिल्कुल अच्छे कंसेप्ट के साथ वीडियो बनाई जाती है। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल टाइम को वेस्ट किए हुए आज हम लोग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वॉइस, और इसी को कहते हैं एक्टिव से पैसिव। एक्टिव से लेके पैसिव। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें बिल्कुल बेसिक तरीके से बिल्कुल ही अच्छे कंसेप्ट के साथ बिल्कुल आसान तरीकों से वीडियो सोल्व और क्वेश्चन बनाई जाती है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज हम लोग बात करेंगे वॉइस के बारे में। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं वाच्य। क्या कहते हैं? वाच्य। चुटकी में आंसर बनेगा, थोड़ा सा सब्र बना के रखिए। ठीक है, आप लोग को एक बात बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसी को हम कहते हैं एक्टिव से पैसिव। एक्टिव से पैसिव। तो देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए रहता है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए रहता है। तो बिल्कुल बने रहिएगा, आज हम लोग दोनों पे बात करेंगे और उम्मीद है कि पहले से साउंड थोड़ा बेटर होगा, नहीं तो और थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा मेरे बात को। पहले इसमें हम बात करेंगे एक्टिव टू पैसिव में वॉइस के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। बेसिक कंसेप्ट जिसमें ये है कि आप लोग को पता होगा कि किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। पहला का नाम है सब्जेक्ट, पहला का नाम सब्जेक्ट और दूसरा का नाम वर्ब और तीसरा का नाम ऑब्जेक्ट। किसको लिखने के लिए? सेंटेंस को लिखने के लिए। पहला का नाम सब्जेक्ट, दूसरा का नाम वर्ब और तीसरा का नाम ऑब्जेक्ट। आप लोग को और एक बात बता दें कि वर्ब जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। पहला का नाम है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा का नाम है मेन वर्ब। ठीक है, इसके बारे में विशेष बात बताया गया आप लोगों को क्लास में। सेंटेंस लिखने के लिए तीन चीज की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब एंड थर्ड ऑब्जेक्ट। और किसी भी वर्ब का दो प्रकार है, पहला का नाम है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा का नाम है मेन वर्ब। अगर हम बात करें मेन वर्ब के बारे में जो इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेन वर्ब होता है 5। कितना होता है? 5। पहला का नाम है V1, V2, V3, V4, V5 और यही से आपका आज टेंस का वॉइस चालू होगा, बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल तुरंत बनाने वाला। देखिए क्या है कंसेप्ट नंबर 1 या फिर आपके हिसाब से रूल नंबर 1। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक कॉपी लीजिए, एक कलम लीजिए और अपना हैंड नोट बनाइए बिल्कुल ट्रिक से। क्या है कि वर्ब का 5 गो फॉर्म होता है। मेन वर्ब V1, V2, V3, V4 और V5। आपको क्या करना है कि सिर्फ सेंटेंस में देखना है कि वर्ब का कितना रूप है। इसको थोड़ा सा हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, और इसको हम हटा देते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। हम देखेंगे पहले कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का कितना रूप है, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म है। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें सीता हेल्प्स मी, सीता हेल्प्स मी, तो अगर आप लोग देख रहे होंगे तो इसमें सीता सब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसके लास्ट में एस है तो इधर का पांचवा रूप है। काहे कि पांचवा रूप का पहचान होता है एस नहीं तो ईएस, याद रखिएगा। चौथा रूप का पहचान होता है कि आईएनजी लगा हुआ रहेगा। कुछ नहीं रहा तो V1 है, V2 और V3। V3 तभी होता है, कोई भी सेंटेंस V3 तब होगा जब चाहे तो इसमें हैज रहेगा, नहीं तो इसमें हैड रहेगा और नहीं तो इसमें क्या रहेगा? हैड। तभी ये क्या होगा? V3 और अदरवाइज वो क्या होगा? V2। तो वर्ब का कितना फॉर्म? 5। V1, V2, V3, V4, V5। तो आप लोग अगर देख रहे हैं तो इसमें एस लगा हुआ है। अगर एस लगा हुआ है तो वर्ब का कितना फॉर्म है? 5वां। और ये क्या है?
किसी भी वॉइस को, मान लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, टू कॉपी, ठीक है, क्या करना है आप लोग देखिएगा, यहाँ पर एस है तो घर का पांचवा रूप है। कोई भी वॉइस पीछे से आगे आता है, पीछे क्या लिखा हुआ है मी, तो आगे क्या आएगा आई, इतना तो आप लोग जानते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है ये पांचों। अगर कोई क्वेश्चन में V5 है तो इसके आंसर में इज एम आर प्लस में V3 हो, ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोल रहा है। अगर कोई क्वेश्चन में V5 है तो इसके आंसर में इज एम आर प्लस में क्या होगा V3, और अगर V1 भी है तो यही होगा इज एम आर प्लस में क्या V3। अगर कोई क्वेश्चन में V2 है तो इसके आंसर में होगा वाज या वर प्लस में क्या V3, और अगर कोई क्वेश्चन में V3 है तो इसके आंसर में होगा बीन प्लस में V3, और अगर V4 है तो होगा बीन प्लस में V3। यानी एक बात गौर कर रहे हैं आप क्या कि टोटल वॉइस के क्वेश्चन में वर्ब का कितना रूप लगता है, तीसरा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब इसको हम बनाते हैं तब बिल्कुल संयम बना के रखिएगा। पीछे क्या लिखा हुआ मी, तो आगे क्या होगा आई। ये वर्ब का कितना रूप पांचवा, अब पांचवा में लगता है इज एम आर, तब बोलिए तो आई के साथ क्या लगेगा एम लगेगा, बोलिए कोई आपत्ति है। अब वर्ब का कितना रूप तीसरा, तब बोलिए हेल्प का तीसरा क्या होता है हेल्प, और इसके बाद क्या लगेगा बाई, आगे सीता तब पीछे भी सीता। ये नहीं कि सीता को लड़की मान के हार कर दीजिएगा, ये नरेशन में होता है, वॉइस में नहीं। मान लीजिए नहीं समझ में आ, ठीक है, मान लो नहीं आ, पढ़ दो पेज पढ़ दो। राम इज प्लेइंग टेनिस। आपको हम क्या बोले कि पहले देखना है कि वर्ब का कितना फॉर्म है। देखिए आईएनजी लगा हुआ है, अब आईएनजी लगा हुआ रहता है तो वर्ब का कितना फॉर्म होता है चौथा होता है। पीछे से चालू होगा, पीछे क्या लिखा हुआ टेनिस, तो आगे भी क्या है टेनिस। ऊपर क्या है इज, राम के साथ लगा क्या इज, और टेनिस के साथ भी क्या लगा इज, ठीक है। वर्ब का चौथा रूप है तो क्या लगेगा बीइंग, और प्लस में क्या V3, तो यहाँ पे लगा दिए बीइंग, और V3 क्या होता है प्लेइंग का प्लेड, और इसके बाद क्या लगेगा बाई, राम तक का हो गया क्लियर। समझ में आया क्या है नहीं। देखिए मान लीजिए भी क्लियर नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर हम कहें ही एट 4 मैंगोज, ध्यान से समझिएगा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका V2 है, ईट एट ईटेड, ये वर्ब का कितना रूप है सेकेंड, और ये है हमारा क्या ऑब्जेक्ट। आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा V2 में क्या लगता है वाज या वर प्लस में V3। बोलिए अब एक बात बताइएगा, आगे से चालू होगा कि पीछे से, तो पीछे से। पहले तक ऑप्शन में कुछ नहीं देखना, अगर V2 है ना बाबू, अगर V2 है तो ऑप्शन में देखिए कि वाज या वर कहां पे लिखा हुआ है, और प्लस में क्या V3। बिना पूछो देख ले कि आगे है पीछे है, पूछो नहीं देखो, खाली देखो कि वर्ब का दूसरा रूप है कि नहीं। अब अगर वर्ब का दूसरा रूप है तो वाज नहीं तो वर, और प्लस में V3। अब इसको रूल से बनाइए, पीछे 4 मैंगोज है, आगे लिखिए 4 मैंगोज, 4 मैंगोज। वाज है या वर है, एक मैंगोज है कि बहुत सारा, 4 है, यानी सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या लगा वर। अब ईट ऐड का V3 कर देंगे तो क्या होगा ईट, अब आई, अब बोलिए आगे ही है तो क्या होगा ही। क्लियर है। अगर आपको ई भी नहीं पता है कि कौन किसका क्या होता है तो आपको बता देते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए आई है तो आई से क्या बनता है मी, अगर मान लीजिए बी है तो बी से क्या बनता है आस, अगर मान लीजिए यू है तो आंसर में क्या होगा यू, अगर मान लीजिए ही है तो क्या होगा हिम, अगर मान लीजिए सी है तो क्या होगा हर, अगर मान लीजिए इट है तो आंसर में क्या होगा इट, और अगर मान लीजिए दे है तो आंसर में क्या होगा दे। इतना तक हम बता रहे हैं आपको। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बताइएगा कि पहले से आवाज कुछ बेटर है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, ये हुआ आपका ये कंसेप्ट, बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा। इसको तो रट लीजिए, अगर कहीं भी V1 आ गया तो इज एम आर प्लस में क्या V3, अगर आ गया V2 तो वाज या वर प्लस में क्या V3, अगर आ गया V3 तो बीन प्लस में क्या V3, अगर आ गया V4 तो बीन प्लस में क्या V3, अगर आ गया V5 तो आ गया इज एम आर प्लस में क्या V3। समझ में आ रही बात, आगे समझिए। एक होता है बाबू मॉडल एक्चुअली वर्ब, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से ना एकदम। दूसरा कंसेप्ट मॉडल एक्चुअली वर्ब, जिनको नहीं पता है उनके लिए, और जिनको पता है तो माने में बोलना मॉडल एक्चुअली वर्ब के गो 13 गो, के गो 13 गो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मॉडल एक्चुअली वर्ब के गो 13 गो, पहला सेल, दूसरा शुड, तीसरा विल, चौथा कुड, पांचवा कैन, छठा कुड, सातवां मे, आठवां माइट, नौवां यूज टू, 10वां ऑट टू, 11 नीड,
12 डेयर और एक बच गया क्या 13 मस्ट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है तो ऊपर से 6 8 यही आएगा। अगर इस सब में से कोई भी रह गया एग्जाम में और अगर लिखा हुआ रहे कि इसका वॉइस बनाइए यानी एक्टिव से लेके पैसिव बनाइए, एक्टिव से लेके क्या बनाइए पैसिव, खाली ऑप्शन में देखना कि कहां पे बी और प्लस में भी लगल है द बिना कुछ पढ़ ले क्लॉक से मारो आंसर। अगर इस सब में से कोई भी आ गया एग्जाम में, अगर उसका वॉइस बनाना है एक्टिव से पैसिव बनाना है तो देखिए कि कहां पे बी प्लस भी लगल है द मारो क्लॉक से आंसर। कैसे अब सुनो कैसे बढ़िया से देखना। अगर हम बोले आई कैन हेल्प यू ये क्वेश्चन है, देखिए तो आप लोग ध्यान से, इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है क्या लिखा हुआ है कैन। बोलिए आगे से बनेगा पीछे से तो पीछे से बनेगा, अगर पीछे से बनेगा तो क्या लिखा हुआ यू तो आगे भी क्या आएगा यू आएगा। ई क्या लिखा हुआ कैन, कैन है तो यहां पर भी क्या लिखेंगे कैन। अब हम क्या बता रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो उसमें लगाना है बी प्लस में भी3, बी प्लस में भी3। तो बोलिए पीछे यू था तो आगे यू आ गया, ऊपर कैन है तो हम नीचे भी कैन लिख देंगे, बी प्लस भी3 तो लिख देंगे बी और हेल्प का भी क्या हेल्प। अब इसमें क्या वाई और आई का क्या मी हो गया खत्म। तो अगर कोई क्वेश्चन में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन में देखना है कि कहां पर वर्ब बी प्लस भी3 लगा हुआ है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एक्टिव से पैसिव नहीं देते, पैसिव से एक्टिव देता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है द रेस मे बी बॉर्न बाय राम। ये और आंसर आसान है, हम कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन एक्टिव है कि कैसे पहचानेंगे कि पैसिव है। तो आप लोग देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है बाई, अगर क्वेश्चन में बाई है या कभी कभी कोई और प्रीपोजिशन का प्रयोग करता है तो समझिएगा कि क्वेश्चन पहले से पैसिव बना हुआ, क्या बना हुआ पैसिव। अब इसका हमको बनाना है एक्टिव यानी ये आंसर है, क्या है आंसर, और हमको बनाना क्या है क्वेश्चन यानी क्या बनाना एक्टिव। तब हम बताइए अगर पीछे से आगे बनेगा तो भी तो पीछे से आगे बनेगा, बोल भी नहीं करते तो पीछे क्या है राम तो आगे भी क्या है राम। कुछ नहीं करना, ऊपरे का लिखेंगे में तो नीचे भी क्या होगा में। आपको बताया है कि आंसर में लगता है बी और प्लस में भी3, तो ये बी प्लस भी3 को हटा देना है और हटा के लाना है भी1 बीन द रेस। ठीक हो गया आंसर राम में बीन द रेस। अगर मान लीजिए कि आपको ही नहीं, आपको लगता है कि नहीं हम गलत है, ठीक है, तो देखिए इसका हम बनाकर दिखाते हैं। बल बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में देखिए तो ये में जो है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोल भी नहीं करते। अब देखिए आगे से बनेगा कि पीछे से, तो पीछे से, पीछे द रेस है तो द रेस आ गया, तो हो गया द रेस। ऊपर क्या है में तो नीचे भी क्या होगा में, अब में के बाद क्या लगा बी, बीन का भी बॉर्न, बॉर्न के बाद बाई, बाई के बाद राम। देखिए ऊपर लिखा हुआ है द रेस में भी बॉर्न बाई राम, द रेस में भी बॉर्न बाई राम। बोलिए कोई दिक्कत है। अब हम आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 3। ये कंसेप्ट नंबर 2 था, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास समय नहीं है, इसलिए बिल्कुल हैंड नोट बनाइए और इसको लिख लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, अगर कोई क्वेश्चन में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसमें हम लोग को आंसर में लगाना है बी प्लस में भी3। क्या लगाना है बी प्लस में भी3। अब देखिए तीसरा नंबर कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 3 या रूल नंबर 3, अगर कोई क्वेश्चन में इंफिनिटिव है, क्या है इंफिनिटिव, इंफिनिटिव बोलते हैं 2 प्लस भी1 को, किसको बोलते हैं 2 प्लस में भी1 को, किसको 2 प्लस में भी1 को। तो आपको देखना है कि ऑप्शन में 2b प्लस में भी3 कहां लगा हुआ है। बिल्कुल हो गया आंसर खत्म। ये कंसेप्ट नंबर 3 है, नंबर रट लो। बाबू एक बात बताते हैं, जैसे ही 12 जाइएगा पास कीजिएगा, कंपटीशन के कोचिंग में जाइएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, एसएससी जिसमें आपका एमडीएस होता है, ठीक है, जिसमें आपको सीएचएसएल होता है जिसको एलडीसी कहते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क मल्टीटास्किंग स्टाफ, या फिर स्टेनोग्राफर है या फिर सीजीएल है, ठीक है। तो आपको बताया जाएगा, इसकी अगर बढ़िया से तैयारी करते हैं तो आपको बताया जाएगा कि इंफिनिटिव जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक का नाम होता है फुल इंफिनिटिव और एक का नाम होता है बेयर इंफिनिटिव, लेकिन ये 12 में नहीं है, ठीक है। इंफिनिटिव पढ़ना है, जीरेंट पढ़ना है, लेकिन उतना डिटेल से नहीं पढ़ना, इसलिए बढ़िया से पढ़िएगा आप लोग जहां भी पढ़िए। देखिए क्या हम बताना चाह रहे हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है आई एम टू डू इट। देखिए तो आप लोग अगर बढ़िया से देख रहे होंगे
तो एक बात पे गौर कीजिए, ये 2 है और ये है V1। देखिए 2 और V1 है, तो आपको आंसर में खोजना है ना, ये हम नियम से बता रहे हैं लेकिन आपको नियम नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट आंसर देखना है कि कहां पर 2B में है, यानी 2 जो है ना ये कन्वर्ट है किसमें, 2B में, और जो V1 है वो कन्वर्ट है किसमें, V3 में। दैट इज योर आंसर। देखिए कैसे, वो पीछे क्या है, इट है, तो आगे भी क्या होगा, इट। आई के साथ क्या लगता है, एम, लेकिन इट के साथ क्या लगता है, इज। आपको हम क्या बोल रहे हैं कि 2 को चेंज कर दीजिए 2B में, तो कर दिए 2B में चेंज, 2 को कर दीजिए V3 में, तो लिख दिए डन। अब इसके बाद लगेगा बाई और आई का क्या होगा, मी। दैट इज योर आंसर, खत्म। आगे देखिए, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कुछ ऐसा मिलेगा जो यही मिलेगा, ठीक है। देखिए, सीता हैज टू बाई ए कार। अगर आप लोग बढ़िया से देख रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे 2 है और y है, और y आपका V1 है, तो आपको सिर्फ ये खोजना है कि ऑप्शन में आपका 2B और प्लस में V3 कहाँ है। बिल्कुल, आप कुछ नहीं करना है। बोलिए, पीछे ए कार है तो आगे भी आएगा ए कार, ऊपर क्या है, हैज, तो नीचे भी क्या होगा, हैज। ऊपर क्या है, 2, तो नीचे क्या होगा, 2B। ऊपर क्या है, बाई, तो नीचे क्या होगा, बॉट। इसके बाद लगेगा बाई और इसके बाद लगेगा सीता। थोड़ा सा 1 मिनट देखिए, तो हम लोग बात की है सबसे पहले कि वर्ब के फॉर्म को देख के हम कैसे ऑप्शन को चूज करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात किए कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को देख के हम क्या चाहिए। तो आप लोग को बताए हैं कि अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहता है तो आंसर में सिर्फ देखना है कि B + V3 कहां पर है। अब अगर मान लीजिए पहले से B + V3 है तो सिर्फ उसको हमें क्या करना है ना कि आंसर में कि B + V3 में B को हटा देना है और ये V3 को चेंज कर देना V1, और ऑप्शन वही रहेगा। अगर सैल है तो सैल, बिल है तो बिल, कैन है तो कैन, गुड है तो गुड, मे है तो मे, माइट है तो माइट। नो चेंज, इसमें कोई नहीं कि रहेगा मे तो मार देना माइट। और अगर क्वेश्चन इंफिनिटिव है तो उसमें क्या करना है, इसमें करना है 2B + V3। अब देखिए बहुत ही धमाकेदार, अगर कोई सेंटेंस जो है वो चालू होता है लेट से, किससे, लेट से, तो आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहला बात कि अगर लेट से चालू होता है तो आप समझ जाइए कि यह जो क्वेश्चन है इससे सजेशन का बोध होगा। सजेशन कहने का मतलब सुझाव। बाबू उतना डिटेल जाना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, पहले से वीडियो बना हुआ है वॉइस का, बहुत सारा वीडियो है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। इसमें हम वही देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपको पहले ही बता रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लेट के बारे में देखेंगे और डायरेक्ट आंसर देखेंगे कैसा, लेट हिम डू दिस वर्क, ये क्वेश्चन है। देखिए, ये सेंटेंस लेट से चालू है तो पहले देखिए कि आंसर में लेट कहां लिखा है, एकदम क्लियर बात है। अगर क्वेश्चन में लेट है तो आंसर में भी लेट होगा बाबू। पीछे लिखा है दिस वर्क तो आगे आएगा दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क। अब खाली देखना है ना कि कहां पर बी लगल है, आई डू के हो गया डन, हो गया लेट दिस वर्क बी डन। अब आई यहां पे ही, यहां पर भी ही, हो गया खत्म। तो आपको एक बात बताते हैं, आपको थोड़ा लग रहा होगा डिफिकल्ट, लेकिन अगर लेकिन लग गया तो हम बढ़िया बात बतावेंगे। खाली ऑप्शन में देखना कि लेट के लेट कहाँ है, दो ऑप्शन में नहीं रहेगा, छट जाएगा। फिर देखना है कि V1 के जगह पे V3 लिखल है कि नहीं, ये छट जाएगा। और लास्ट देख लेना कि B कहाँ पे लगल है, कहानी हो गया खत्म। नहीं आया समझ में, हटा दीजिए इसको, क्लियर। आगे आइए, अगर हम कहें लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट अस डिस्कस द मैटर, आपको पहले बोले हैं देखना है कि ऊपर लेट है तो नीचे भी लेट कहाँ है, पहला नियम। पीछे वाला आगे लाइए तो लेट द मैटर। अब बोलिए सबसे पहले क्या लगेगा, बी, डिस्कस का क्या होता है, डिस्कस्ड। अब वाई में हो गया अस, हो गया खत्म। मान लीजिए इसमें भी इशू है, नहीं आ रहा समझ में, देखिए लेट हिम कंप्लीट दिस वर्क या लेट हिम कंप्लीट दिस लेसन। आपको और कितना बता रहे, इतना सारा। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ, लेट, तो नीचे भी लगाइए लेट। पीछे क्या है, दिस लेसन, यहां भी आएगा दिस लेसन, तो लेट दिस लेसन। क्या लगेगा, बी, कंप्लीट का कंप्लीटेड, वाई में ही, हो गया खत्म। कुछ नहीं करना है इसमें। अगर कंसेप्ट समझ में आता है और साउंड अगर पहले से बेटर है तो आप लोग जरूर बोलिए कि हाँ सर ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और कोशिश कीजिए तो हम कोशिश करेंगे। काहे के भी नया नया माइक का हमको बढ़िया से सेटिंग करे नहीं आता है, सब चीज का सेटिंग नहीं होता है हमसे, खाली वही होता है, ठीक है। अब आइए इधर तीसरा पॉइंट,
कंसेप्ट नंबर आगे, ठीक है, आप लोग देख लीजिए कितना नंबर है। अगर कोई सेंटेंस देयर से चालू हो, किससे? देयर से। किससे? देयर से। इससे आसान कंसेप्ट नहीं, एकदम क्लियर बात समझ लीजिए। जैसे अगर क्वेश्चन है देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, देखिए ये देयर से चालू है, बोलिए देयर से चालू है। अगर देयर से चालू है तो हम आपको एक बात बताते हैं, आप लोग बढ़िया से देखिए कि इस क्वेश्चन में कहां पर टू लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? टू दिख रहा है कहीं पे आपको? तो दिख रहा है पीछे लिखा हुआ। कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर कोई क्वेश्चन में 2 + v बन रहा है, इंफिनिटी बोला, तो तुरंत हम बताए हैं कि 2 के जगह पे कर दीजिए 2b, 2 के जगह पे क्या कर दीजिए 2b, और v1 के जगह पे क्या कर दीजिए v3, यानी एकदम पूरा छाप दीजिए। और ऊपर देयर तो नीचे भी देयर, ऊपर इज नीचे भी इज, ए लॉट ऑफ वर्क। यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है? 2, तो 2 की जगह पे क्या होगा 2b, और ये क्या लिखा हुआ है डू, तो डू की जगह पे क्या होगा डन, हो गया डन, डना डन। आ गया ये, मान लीजिए नहीं आया, अरे नहीं आप फाड़ दो, पेज फाड़ दो, लिख दो पूरा। देयर वाज नो टाइम टू लॉस, बोलिए ऊपर क्या लिखा हुआ देयर, तो नीचे भी क्या होगा देयर। ऊपर क्या है बाज, नीचे भी क्या होगा बाज। ऊपर क्या है नो, नीचे भी क्या होगा नो। ऊपर टाइम, नीचे भी टाइम, 2 की जगह पे 2b, और लॉस के लॉस्ट, हो गया खत्म। बिल्कुल बढ़िया से देखिए, तब कंसेप्ट क्लियर रखिए, अपने आप समझ में आएगा, नहीं कैसे आएगा, समझ में आ रहा बात? आगे आइए। अगर कोई सेंटेंस जो है इट से चालू है, किससे? इट से। ये थोड़ा सा है दिक्कत वाला, इसलिए बढ़िया से देखिए, ठीक है। बीच बीच में हार्ड हार्ड ला रहा है, तो बात कड़ाक से लावे ना, आसान आसान इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर इट से है तो देखिए इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, देखिए तो ये सेंटेंस जो है इट से चालू है, इट से, तो फिर से खोदिए कि 2 कहां पे है ये। आपको क्या करना है कि 2 के पहले वाला पूरा लिख देना। किसके पहले वाला? 2 के पहले वाला। तो बोलिए कुछ कुछ लिखना, इट इज टाइम। अब एक वर्ड आपको याद रखना है कि इसमें आपको लगाना है फॉर, किसको? फॉर, बस। तो इट इज टाइम फॉर। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहां होता है? पीछे, तो पीछे का लिखना एक्सरसाइज, तो हो गया एक्सरसाइज। अब मॉडल पे बार-बार में आवल है बाबू, बता दे रहे हैं। अब बचा कुछ ही टू और टेक, टू और टेक अभी तुरंत बताए हैं। 2 के जगह पे 2b, और v1 के जगह पे v3, तो हो गया आंसर 2b, टेक का टेक इट, हो गया खत्म। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो एक और एग्जांपल हम देखेंगे जिससे आप लोगों को बेटर समझ में आएगा बात ये है। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो बोलिए थोड़ा सा ऊपर इसको कर दे। चलिए देखिए तो बढ़िया से, सबसे पहले क्या बोले 2 के पहले वाला लिख दीजिए, तो बोलिए इट इज टाइम, क्लियर। अब आपको बताया है क्या लगाना है फॉर, हो गया। इसको खाली छोड़ दो, पीछे कुछ नहीं करना, द शॉप, तो इट इज टाइम फॉर द शॉप। पहले वाला नियम लाइए, 2 के जगह पे 2b, और क्लोज कर दीजिए क्लोज, हो गया खत्म। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, दैट्स क्लियर। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े, हम लोग सबसे पहले पढ़े कि v1, v2, v3, v4 और v5, इसमें क्या करना है कि है पहला। दूसरा पढ़े बाबू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तीसरा पढ़े बाबू इन्फिनेटिव, क्या पढ़े इन्फिनेटिव। चौथा पढ़े बाबू लेट, पांचवा पढ़े, आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरी प्यारी प्यारी देवियों, पांचवा पढ़े देयर, और हाँ प्यारे प्यारे बहनों भाई, और छठा पढ़े इट। इतना बात हम लोग पढ़ लिए हैं। आपको शॉर्ट में एक बात बताते हैं, अगर v1 रहा और v5 रहा तो आंसर में इज, एम, और v2 रहा वाज, नहीं तो वर, v3 रहा बीन, v4 रहा बीन, इजमार रहा, तो जो पहला है वही पांचवा है। ऐसा के साथ में प्लस में कुछ v3 हो गया खत्म। अगर कोई क्वेश्चन में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसमें लगाना है b प्लस में v3। अगर क्वेश्चन में इंफिनिटिव है तो इसको में लगाना है 2b प्लस में v3। अगर क्वेश्चन लेट से चालू है तो आंसर भी लेट से, अगर क्वेश्चन देयर से चालू है तो आंसर भी देयर से, अगर क्वेश्चन इट से चालू है तो आंसर भी इट से।
और कुछ नहीं करना है, इस सब में क्या करना है, दोनों में 2 के जगह पर 2b, v1 के जगह v3, और इसको भी याद रखना है मिड वाला में कि खाली कुछ लगाना है 4, और लेट वाला पीछे वाला आगे आएगा, अगर पीछे जाएगा लगेगा b, और प्लस में कुछ क्लियर है। आगे आइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बिल्कुल आसान, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल बनाए रखिएगा, शांति बनाए रखिएगा, बिल्कुल हैंड नोट बनाइए, हैंड नोट, एक पेज में पूरा वॉइस खत्म, तनी तनी बोली को जो तुमको दिखे दूसरा के नहीं दिखे, काहे कि मेहनत जो होता है वो खामोशी से होता है, सफलता शोर मचाता है, ठीक है। आगे देखिए, और जे ज्यादा हुई हाई करता है तो गरजने वाला कभी बरसता नहीं है, और जो बरसता नहीं है वही गरजता है, और जो गरजता वो बरसता नहीं है, ठीक है। पापा का मौसा, मौसा के पापा, बाबू है, देख इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में डिजाइन है, बिल्कुल बेसिक बात कि अगर कोई क्वेश्चन में डू रहे, अगर कोई क्वेश्चन में डज रहे तो आंसर में इज, एम, और प्लस में v3 करो, दैट इज कहानी खत्म। अगर क्वेश्चन में डिड रहे, काची रहे डिड, तो आंसर में लगाइए बाज या वर, और प्लस में v3। समय को वेस्ट नहीं करो, काहे कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो तुमको दोबारा समय दे सके, पहले ही बोल रहे अब भी बोल रहे हैं, दिमाग में आंधी और जेब में आंधी, जन्ने पूरी होने पूरी। जैसे देखो क्वेश्चन, डू यू लव मी, एक लड़की हमको बोली क्या आप मुझसे हुई करते हैं, तो बोले हाँ करते हैं। देखो बढ़िया से देखना, टीका लगल डू, का लगल है डू। अगर क्वेश्चन में डू है तो आंसर में इज एम आर हो, तब बिल्कुल ध्यान से, अब हुई हाई भुला दो, मार दो बोली उसको, केहू नहीं बोली। अगर क्वेश्चन में डू है तो आंसर में लगेगा इज एम आर, जो डिपेंड करता है कि पीछे का है, तो पीछे है मी, और मी के मतलब कुछ आई, अब बोलो आई के साथ इज एम आर, तो बोलेगा एम, हो गया क्लियर। अब एम के साथ कुछ हुआ आई, ऊपर का है लव, तो नीचे का होगा लव बाय यू, हो गया खत्म। मान लो नहीं आया समझ, मान लो का नहीं आया, दूसरा देखो, डज सीता हेल्प यू, अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि डज है, डज चेंज होगा इज एम आर में, और ये क्या है यू, यू के साथ क्या लगता है और, तो पहले और को लिखेंगे कि पहले यू को लिखेंगे, पहले और को लिखेंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में डिजाइन है यानी क्वेश्चन मार्क है, उसका नाम डिजाइन है, आप लोगों को पता है, तो पहले क्या लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे यू, ऊपर क्या लिखा हुआ हेल्प, तो नीचे क्या होगा हेल्प में, अब क्या लिखेंगे बाय, और ऊपर सीता, तो नीचे भी सीता, कहानी खत्म। डीड वाला देखो, नहीं आ समझ में, डीड वाला देखो छोड़ दो, हटाओ उसको, कहानी खत्म करो। अगर मैंने डीड यू वाई ए बुक, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डीड है, यानी आंसर में चाहे तो वाज लगेगा और नहीं तो वर लगेगा, ये डिपेंड करता है कि पीछे क्या है। पीछे है ए बुक यानी एक किताब, तो एक किताब के साथ वाज की वेयर यानी वर, तो बोलिए क्या लगेगा वाज, तो वाज हो गया वाज ए बुक, ऊपर बाई है तो बाई का v3 बॉट, बॉट के बाद बाई, और बाई के बाद यू, खत्म हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि डू डज नहीं रहा, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वो आपका काम है, और मेहनत करना मेरा काम है, और बाकी आपका काम है आप क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा। आगे आइए, अगर कोई क्वेश्चन में v4 है, अगर कोई क्वेश्चन में v3 है, पहले भी बताया है क्या लगेगा बीइंग और प्लस में v3, अगर v3 है तो क्या लगेगा बीइंग प्लस में v3, अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है बी प्लस में v3, जब पूरा इंट्रोगेटिव वाला बता रहे हैं, लास्ट में ऐसा अंतर रहेगा, देखो कैसे, तीनों के एक एग्जांपल, अगर हम बोले आर यू मेकिंग ए नॉइज, आर यू मेकिंग ए नॉइज, देखिए तो आईएनजी लगा हुआ है, तो क्या है v4, अरे क्या है v4, अगर v4 है, अगर v4 है तो बताइए, अगर क्वेश्चन में इज एम आर है तो आंसर में भी इज एम आर होगा, ये लिखा हुआ है ए नॉइज, ए का मतलब एक और एक का मतलब इज क्या, तो इज, तो हम लिखेंगे पहले इज ए नॉइज, इज ए नॉइज, इसमें लगा हुआ है आईएनजी, तो पहले हम खोजेंगे कि बीइंग कहां है, तो लग गया बीइंग, आधा आंसर हुआ तो ऑप्शन देख के बनता है बाबू, खाली तुमको देखना है कि आईएनजी लगा है तो ऑप्शन में बीइंग कहां है, दो ऑप्शन में सही छट जाएगा, दो में दिमाग लगाना है, खाली खत्म हो गया। सबसे आसान अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो इंग्लिश है,
लेकिन आपके कारण ये हार्ड इसलिए है ताकि आप लोग 10वां बढ़िया से पढ़े नहीं है। 11 आप लोग इन्हें उन्हें मुंह मार के निकाल दिए कि एक दिन ही कोचिंग हुआ, एक दिन कोचिंग हुआ, 4 दिन एकरा में 4 दिन ओकरा में। और 12 में बाबू ध्यान देता है तो दिमाग में काम नहीं करता कि कहाँ से शुरुआत करें। ले आई के साथ और लगा दो हुआ लो है, ही के साथ बाद लगा दो लगा हुआ जाए। ठीक है, कभी कभी जो नहीं दिखता है वही दिखता है, वही वाला बात है। ईज लग गया, एनवाइज हो गया, बीइंग हो गया, मेकिंग का भी मेड होता है, मेड के बाद बाय हो गया, बाय होगा नहीं। लेकिन समझ में आप लोग को नहीं आया, फिर से देखो, खड़ा दो उसको। अगर हम बोले आर यू राइटिंग अ लेटर, तो देखिए देखो बात, इसमें आर है, अरे आर है ना, और पीछे है अ लेटर। लेकिन अ लेटर के साथ इसमें अगर ए है इसका मतलब सिंगुलर है, और सिंगुलर है इसका मतलब क्या लगेगा, इज। इज अ लेटर, बीइंग राइटिंग का होता है रिप्लेस बाय और यू। इसी प्रकार से आपको बनाना है, खाली देखना है कि अगर कोई क्वेश्चन में B4 है तो ऑप्शन में बीइंग कहाँ है, अगर कोई क्वेश्चन में B3 है तो ऑप्शन में बीइंग कहाँ है, अगर क्वेश्चन में मॉडल एक्चुअली वर्ब है तो B प्लस B3 कहाँ है, सब में B3 होगा, इसमें B3 होगा। अब अगर क्वेश्चन में इंफिनिटिव है 2 प्लस B1 है तो आपको आंसर में देखना है कि 2B और प्लस B3 कहाँ है। बस यही कहानी आप लोगों को करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा इसमें टाइम नहीं देना है, इन्हें की खाली वॉइस से पढ़ना है। WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव जो है वो 2 को भी इंट्रोगेटिव ही है, जो WH बढ़ रहेगा उसको लगा देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार भी हार्ड वर्ड का दिखता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना, तरीके देख और पढ़ें तो रट जाना। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। देखो बहुत, अगर आता डू यू ईट तब बन जाता ना, डू चेंज होता है जमार में, अभी ना बताया डू और डे चेंज होता है जमार में। ऊपर भाट है तो नीचे भी भाट है, ऊपर डू है तो नीचे इज लिख दो, ऊपर ईट है तो नीचे ईट लिख दो। अब तुम लोग को पता है बाबू की भाई होता है, भाई के बाद यू हो गया, कहानी खत्म। नहीं यार देखो, व्हाट आर यू डूइंग, ऊपर क्या लिखा हुआ व्हाट तो नीचे भी व्हाट, इन्हें कि व्हाट ही रहेगा। अगर हाउ रहेगा तो हाउ लिखिएगा, वाई रहेगा वाई लिखिएगा, हुम रहा हुम लिखिएगा, हु का चिन्ह होता है हुम में, याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट है तो व्हाट हो गया, ऊपर आर है तो नीचे क्या होगा इज। आईएनजी लगा हुआ है, आपको बताया है कि आईएनजी में क्या लगता है बीइंग, तो यहां लगा दिया बीइंग। और डूइंग का भी होता है डन, हो गया डन 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 बाय यू, कहानी हो गया खत्म। ये सब क्वेश्चन बहुत दिखता है, बता दे रहे हैं बाबू, ये सब क्वेश्चन बहुत दिखता है एग्जाम में। तो देखिए बाकी आप लोग को एक बार कॉपी देख लेना, ठीक है, ज्यादा वॉइस नहीं है देखना है, एक बार इसको देखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हम फैक्ट बताए हैं जो कि एग्जाम में दिखता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है, ये किसी के द्वारा बताए गए हैं, उसके बाद इस चैनल पर विजिट करने आए हैं, तो आपसे ये नहीं हम बोलते हैं कि डायरेक्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पहले इस वीडियो के, इस चैनल के क्वालिटी को पहचानिए कि यहाँ पर बिल्कुल ही आसान कंसेप्ट से, बिल्कुल आपके लैंग्वेज में लगभग नहीं करेगा कि इंग्लिश का कंसेप्ट और बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट पार होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा समय का मेरे पास ये है, कम है समय, नहीं तो हालत खराब करना बहुत बढ़िया जानता है। ठीक है, बाकी विशेष बात अगला दिन करेंगे, अगले टॉपिक में करेंगे। और आप लोग को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको 2 दिन बाद हम बता रहे हैं। ठीक है, और आप लोग का 26 जनवरी बढ़िया से मना होगा, तो माँ सरस्वती की कृपा पर बनी रहे, आपको ज्ञान हमसे ज़्यादा हो। ठीक है, बाकी विशेष बात अगले टॉपिक में करेंगे। राधे राधे, मिलते हैं।